हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों को मेरे चैनल पे यूपी में कोई भी वैकेंसी आएगी, यूपी में सुपर टेट हो या यूपी टेट कब तक आ रहा है, कुछ भी सब कुछ लेटेस्ट जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को पता है कल जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही तगड़ी बहस हुई थी 4:30 बजे तक का टेट वर्सेस सी टेट का, उसका फाइनल रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल के आया है। बिकॉज अभी यही हो रहा है, टेट वाले अपना पक्ष रख रहे, सीटेट वाले अपना पक्ष रख रहे हैं। और टेट वाले के पास एक अपना बहुत ही तगड़ा वाला पॉइंट है, जो कि उनकी लैंग्वेज का, उनके ट्रेडिशन का, इन सब को लेकर के कि अगर आप अदर स्टेट से आते हो तो उनके यहाँ के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तो आप उनके बच्चों को, वहाँ के स्टूडेंट्स को कैसे अच्छे से ट्रीट करोगे, कैसे पढ़ाओगे। जबकि बच्चे हमेशा अपनी मातृभाषा को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के यूपी टेट वालों के पास अच्छा खासा पॉइंट है। और सी टेट वालों ने ये कहा है कि ये कोई कोर्स नहीं है कि आप यहाँ का देख रहे हो और वहाँ का देख रहे हो, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप एलिजिबल हो तभी वहाँ पे जो सुपर टेट होगा या जो मेन एग्ज़ाम होता है, जो सब्जेक्ट का लैंग्वेज या भाषा जो भी उसमें ऐड होता है, उसको आप एग्ज़ाम दे के फिर क्वालिफाई करके जॉब लोगे, ना कि सी टेट क्वालिफाई करके आपको जॉब मिल रही है। तो ये बस एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ऐसा सी टेट वालों का कहना। तो बहुत ही भयंकर बहस चल रही थी। कल मैंने आपको वीडियो अपलोड किया था, वकीलों के भी सब कुछ था, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। मेरी कल की वीडियो है, वो बहुत ही मतलब डिटेल में मैंने उस चीज़ पे बात की, आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। बाकी और एक बात ये भी थी कि सीटेट वाले कह रहे थे कि उनको चाहिए कि जो सीटेट है वो सिर्फ केवीएस और एनडीएस के लिए वैलिड हो, ना कि किसी और एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि बिहार में बीपीएससी हुआ है, तो फिर जो पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ या फिर टीजीटी पीजीटी जूनियर का, तो उसमें हुआ ये कि आप किसी भी स्टेट के हो, सीटेट अगर आप क्वालिफाई किए हो तो आपने फॉर्म भर दिया है बिहार का और आपकी जॉब वहाँ पे लग चुकी है। बट अब इनका ये मानना है कि हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट है वो तो कम नंबर पा रहे हैं मान लो, और अगर उनकी मेरिट अदर स्टेट वालों की वजह से हाई जा रही है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो उनको भी तो चाहिए कि हाँ, मुझे मेरे स्टेट में जॉब चाहिए। ये सोचकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो हर स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है, अदर स्टेट में जो जा भी रहा है जॉब करने उसे भी दिक्कत है, और जो खुद के स्टेट में रह के खुद की वैकेंसी आ रही है और जॉब नहीं पा रहा है उन्हें भी दिक्कत है। तो इसलिए ना टेट वर्सेस सीटेट ये कोई बहुत ही बड़ा मुद्दा नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता था तो चलो ये जल्दी सिमट जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं। आज फिर देखिए सुनवाई होनी है, तो अभी तक कोई फैसला नहीं आया है और ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है अब। तो कहीं ना कहीं इसका असर हमारी नई वैकेंसी पे दिखने को मिलेगा, पुरानी वैकेंसी पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जॉब में है, जो पुरानी वैकेंसीज आ चुकी हैं उनसे कोई मतलब ही नहीं। और खैर यूपी की बात कर ले तो पुरानी वैकेंसी कितने साल पहले आई है ये सभी को पता है। बच्चे डर रहे थे बीपीएससी टीआरई 1 2 3 को लेकर के, तो उन्हें कोई डरने की नीड नहीं है। उनके पास जॉब अगर लग चुकी है तो बिल्कुल ही सेफ है उनकी जॉब। और अगर आप लोग 4 महीने के अंदर एक और जॉब पाना चाहते हो तो वो मिल जाएगी आपको बीपीएससी टीआरई 4 में। इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट भी देगा और बहुत ही जल्दी से सारा प्रोसेस करेगा। हाँ, टीआरई 3 का मानती हूँ मैं, क्योंकि टीआरई 3 में क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा पेपर कैंसिल हुआ, उसके बाद डिले होता गया और मामला अभी तक रुका हुआ है। आंसर की सबकी आ चुकी है। बात करते हैं रिजल्ट की, मे भी सितंबर, लास्ट 26 सितंबर पीआरटी के रिजल्ट आने की डेट है शायद। और ये भी कहा जा सकता है कि आपका ये सितंबर के बाद अक्टूबर स्टार्टिंग में सभी के रिजल्ट आ जाएंगे, पीआरटी जूनियर 9 10 सभी के रिजल्ट आ जाएंगे, तो पता चल जाएगा किसका सिलेक्शन हुआ है क्या हुआ। फिर ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। फिर आपका जो दिसंबर में सीटेट होने वाला है वो नोटिफिकेशन आएगा, उसका भी सितंबर लास्ट तक और अक्टूबर स्टार्टिंग में, ठीक है। इधर टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा, उधर सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा, और सीटेट दिसंबर स्टार्टिंग में करा लेंगे। सीटेट दिसंबर स्टार्टिंग में हो जाएगा तो दिसंबर के लास्ट में सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, और तभी तक बीपीएससी टीआरई 4 को आप लोग अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म तभी आएंगे, अभी फॉर्म आने में टाइम है। बीपीएससी टीआरई 4 की बात कर रहे हैं तो सो गाइज काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि आपको अच्छा मौका मिला है। जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है टीआरई 3 में, टीआरई 4 में अगर आपको चाहो तो अच्छा खासा सीट ले सकते हो, बट सीटेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और 1,60,000 के आसपास टोटल वैकेंसी है।
बाकी देखिए उसमें पीआरटी की सीट कितनी, जूनियर 6 to 8 की सीट कितनी है, और टीजीटी पीजीटी की सबसे ज़्यादा टफ जो होता है वो आपका होता है 6 to 8 का, जूनियर का, क्योंकि उसमें आपके बीटीसी डीएलएड यानी कि और आपका बीएड सभी अप्लाई करते हैं फॉर्म को, तो वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। अब बात करते हैं हम लोग यूपी की। यूपी में पीआरटी की वैकेंसी, नई शिक्षक भर्ती, तो मैंने वीडियोस देखी, बहुत सारी वीडियोस देखी, फिर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दे रही हूँ। ये न्यूज़ कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ना ही आपको कि इधर उधर वो करने की ज़रूरत है, बट आप एक बार ट्रस्ट करके देखो, ये न्यूज़ वाकई में सही निकलेगी। देखो यूपी में पीआरटी की वैकेंसी, सबसे पहले फॉर्म कब आएगा, धरना प्रदर्शन चल रहा है, सबसे पहले इनका जो काम करना है 69,000 वैकेंसी, जो 69,000 वाली वैकेंसी आई थी, उसमें जो सीटें खाली रह गई थी और जो इतना लंबा प्रोसेस चल रहा था, उसके लिए लोग बच्चे क्या कर रहे हैं, मायावती जी के पास गए हैं उन्हें आरक्षण के लिए। और जो भी गवर्नमेंट ने कहा था कि 3 महीने के अंदर लिस्ट जारी करो, कोई अभी नई लिस्ट जारी करने का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ कोई प्रोसेस ऐसा चल रहा है, ना ही कहीं न्यूज़पेपर में। बल्कि तीसरा मामला और निकल के आ गया, 2 मामले 69,000 में शामिल थे और अब थर्ड मामला आ चुका है, 3 मामले शामिल हो चुके हैं 69,000 की वैकेंसी में। तो पहले उसको क्लियर करके फिर 78,500 में जो बची सीटें 27,713 उस पर ये फिल करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, फिर एकदम नॉर्मल होकर सुनिएगा धीरे से। देखो कहना क्या चाहती हूँ मैं कि जब ये 69,000 के बाद 68,000 वाली वैकेंसी का वो करेंगे, 68,500 का, उसके बाद में जब हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें चाहिए सीट थोड़ा सा ये बढ़ा दें, क्योंकि सभी को पता है कि 27,000 मतलब कुछ भी नहीं, ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर ये सीट है। और सबसे बड़ी बात जो कि शिक्षा मित्रों को यहाँ पे 25 नंबर का वेटेज मिलेगा, तो मिलना भी चाहिए शिक्षा मित्र, तो ये चीज़ जो नॉर्मल फ्रेश स्टूडेंट है उनके ऊपर भारी पड़े। अगर सीट एक बार ज़्यादा होती है ना, तो आप वो 25 नंबर कभी एडजस्ट कहीं ना कहीं करो, यहाँ 1 नंबर तो एडजस्ट हो नहीं पाता है, क्योंकि 1 नंबर पे इतने सारे स्टूडेंट होते हैं। फिर सोच लो जॉब किसको मिलेगी, कौन क्या करेगा। और फिर अगली वैकेंसी यूपी में सुपर टेट की कब आएगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रयासरत हैं इस चीज़ को लेकर के। तो चलिए देखिए अब क्या ही होता है, कुछ नहीं कह सकते। बट यूपी में पीआरटी की वैकेंसी आने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम 4 महीने आप मान के चलो। कोर्ट ने भले ही आदेश दिया कि 27,000 जो सीटें हैं उसको आप 2 महीने में फिल करो, बट देख लेना आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी हमारा काम है वेट करना, वैकेंसी आएगी इतना डन है, बट ये जितना उसको टाल सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं टाइम को, उतना करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं जूनियर 6 to 8 टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी के 25,000 पद जो अलग होके दिखा रहे हैं कि हाँ रिक्त हैं, प्लस 49,000 वैकेंसी पीआरटी के लिए भी दिखाया जा रहा है, 51,000 भी यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है, और बहुत सारी वैकेंसी दिखाई जा रही है, कितनी इतनी सीटों पे वैकेंसी आ रही है। तो वो सारी न्यूज़ फेक है। अभी ऐसा लिखित अधियाचन या कहीं पे भी कुछ भी ऐसा प्रस्ताव नहीं दिखाया गया है, ना ही किसी ने कहा है। हाँ, योगी जी ने 3 बार अपने भाषण में ये चीज़ बोला जरूर है कि 60,000 वैकेंसी आएगी, बट यूपी में पीआरटी पीजीटी टीजीटी को मिला करके 60,000 वैकेंसी है, और उसमें पीआरटी की सीट कितनी है और कैसे क्या प्रोसेस है, प्लस पीआरटी उसके बाद जो कंप्यूटर टीचर एलटी ग्रेड ये सब कुछ उसमें ऐड कर दिया गया है। तो पीआरटी का कितना सीट है क्या है कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं आयोग की। आयोग कैलेंडर कब तक जारी करेगा। तो हम लोग के कई सारे टीचर गए थे यूट्यूब के, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स गए हैं आयोग में धरना प्रदर्शन जहाँ पे हो रहा था रजत भाई के साथ में, तो उनसे बातचीत करी है, बट आयोग का कैलेंडर अभी जारी करने का कोई उम्मीद नहीं है। ये सितंबर लास्ट में, या फिर आप मान के चलो अगर उन्होंने कहा है कि 1 महीना लगेगा, तो मैं बता रही हूँ आपसे कि अगस्त सितंबर जाएगा, उसके बाद में अक्टूबर तक आपका सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर जारी होगा। तो सोच लो फिर एग्ज़ाम ये कब कराएंगे। और हाँ, अभी उनको ये भी नहीं पता है कि यूपी टेट होता क्या है, कैसे क्या प्रोसेस है इसका। ये सारी वीडियो आप मेरे वीडियो के एंड में देख सकते हो, जब सचिन सर लोग सभी लोग गए थे तो वहाँ पे क्या क्या बातें हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जब अभी किसी को कुछ पता ही नहीं, तो सिलेबस तो चेंज होना ही होना है, सिलेबस का कोई भी मैटर ही नहीं है, बट उस सब्जेक्ट को पढ़ो जो परमानेंट आपके आने वाले हैं, ठीक है। अब यूपी टेट
यूपी टेट पहले होगा या नहीं होगा। एक बार यूपी टेट ही करा के फिर सुपर टेट कराएंगे। ज़्यादा मैं बोलूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और आगे की वीडियो में क्लिप ऐड करी वो आपको देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली एक वीडियो। आपके द्वारा दिया गया। पहले भी मैंने आपसे कहा हम लोग बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आज भी अवगत करा रहा हूँ, जो मेरे पास अध्याचन नहीं है उसके विषय में कैसे कार्रवाई मैं कर सकता हूँ। सर पहली चीज़। दूसरी चीज़, रही बात आप टीटी की बात कर रहे हैं या जो भी है, उसके लिए आपने पहले भी हमसे कहा, उसके क्रम में हमने संबंधित विभागों को पत्र लिख दिया है और पत्र जा चुका है। अब उनसे आने के बाद कोई भी जवाब हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। है मैडम जी, और वो खुद बहुत गंभीर हैं इस प्रकरण को लेके जी, अध्यक्ष महोदया और सचिव साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल कतई न परेशान हुई। देखिए शासन गंभीर है, इसलिए हम लोगों की पूरी सकारात्मक सोच है कि हम लोग अच्छे से अच्छा अपना बेहतर आप लोगों के लिए कर पाएँ। और मैं पहले दिन भी कहा, दूसरे दिन भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ कि आप लोग परेशान। देखिए हम सचिव साहब से मिले, जैसे सर ने बताई लगभग वही सेम बातें थी और मेन मुद्दे की जो बात है वो ये है कि अध्याचन जब आएगा इनके पास तभी आयोग आगे उसके ऊपर प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग अपनी प्रक्रिया में लगा हुआ है, काफ़ी चीज़ों के ऊपर आयोग लगा हुआ है, लेकिन आयोग निर्भर है दूसरे आपके संस्थान के ऊपर। जब तक उनकी तरफ से अध्याचन नहीं आएगा तब तक आपकी ये भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। जो आप लोग यूपी टेट, सुपर टेट, चाहे बेसिक हो, जूनियर हो, जिस भी भर्ती की बात कर रहे हो वो आपके दूसरे विभाग के ऊपर निर्भर है। जब अध्याचन आ जाएगा उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, वो चीज़ें कैलेंडर में क्रमवार करवाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, आप लोग हम लोग संडे के दिन भी छुट्टियों में शाम को देर तक बैठ के मतलब कितने जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत इस पर दबाव है कि आयोग तुरंत शुरू हो। और उसके साथ हमारे शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी का भी दबाव है। अपर मुख्य सचिव साहब का, हमारे MP अग्रवाल साहब का भी बहुत दबाव है कि जल्दी से जल्दी कार्य शुरू कर दिया जाए। डेली वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप अध्याचन आने दीजिए, हमने उसके लिए पत्र लिख दिया है। अब जब उनसे कुछ मिलेगा तभी हम उस पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। अध्याचन क्या आप लोग छोटे हो, जब तक कोई बेस नहीं, हम किस पे काम करें? मान लीजिए ज़मीन नहीं, हम कैसे मकान बनाएंगे? आप बताइए। जब अध्याचन मिलेगा हमको तब हम उस पर काम कर पाएंगे ना, क्योंकि अध्याचन मिलने पर ही हम उस पर पहले देखेंगे कितनी वैकेंसी, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे हम। आज शासन स्तर की बैठक है जिसमें मैडम गई हुई हैं, अध्यक्ष महोदया, और बाकी जो नई भर्ती के संबंध में अध्याचन के लिए इन्होंने पत्र लिख भी दिया है और सचिव साहब सर से बात भी हुई है और उन्होंने कहा है, हमने यहाँ से फॉरवर्ड भी कर दिया है। अब आज की बैठक के बाद कल मुलाकात होती है अध्यक्ष महोदय, तब कुछ बहुत गंभीर है आयोग, शासन बहुत गंभीर है और जल्दी से जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूपी टेट के बारे में बोला है कि जब तक उसके कंपोनेंट हम चेक नहीं कर लेते क्या होता है, कैसे होता है, मतलब ये जानकारी भी अभी यहाँ नहीं है, तब तक हम उसके बारे में नहीं कह सकते। हम इसको एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजेंगे। सिलेबस के एक्सपर्ट ना हम हैं, ना आदरणीय सचिव साहब हैं, मैं जानकारी आपको डिटेल